Hello guys, welcome back again to my official YouTube channel Summits and Classes. So आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्या है, हाँ यहाँ है क्या है एक्सरसाइज 4.2 से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्लास 10th के कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ये चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 4.2 से बिलोंग करने वाला, और सब कुछ जो है हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे, है ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है अपने लास्ट वीडियोज में, तो आज के लिए लेकिन 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 3 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो मतलब कि सम जो है वो क्या है, सम जो है वो कितना है 27 है दो नंबर्स का, और प्रोडक्ट जो है उनका कितना हो रहा है 182 हो रहा है। तो हमको नंबर्स फाइंड आउट करके दे दें। देखो आपको जब दो नंबर्स दिया हो तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ चुके हैं कि जब दो नंबर्स के सम दिए हों तो एक नंबर को अगर मान लेते हैं x तो दूसरा नंबर क्या हो जाता है सम माइनस x। जैसे कि दो नंबर्स का सम जो है 5 हो तो एक नंबर अगर हम x लेट कर लें तो दूसरा नंबर क्या हो जाता है 5 माइनस x, मतलब ये जितना बच गया 5 में से उतना ही न रहेगा। तो वैसे ही यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर भी x कर लेते हैं, देन अदर क्या हो जाएगा, देन अदर भी क्या 27 माइनस x, यही हो जाता। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही सिखाया कि दो नंबर का सम जो है x प्लस दो नंबर का सम जो है 5 हो तो उनका पहला नंबर जो है अगर हम x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज़। तो वैसे ही पहला नंबर अगर x ले लिया हमने तो दूसरा नंबर 27 माइनस x हो गया। अब इनका सम निकालेंगे तो 27 आ जाएगा ऑलरेडी। नाउ ऐसी क्वेश्चन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और इसको हवा में उड़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके। बस इसी यहीं पे जाना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है इज इक्वल टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या है 182 है। बस यहीं पे यहाँ अगर कर लिए तो बस गेम समाप्त, कहानी समाप्त, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आंसर के लिए हम लोग और क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 हो जाता। तो और वी कैन राइट कि 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो जाता है ना। भाई भाई को एक साथ करने का तो हमारा पहले से ही काम रहा हुआ है, तो इसको इधर साइड पहले लेके आते हैं तभी जाके फॉर्म में होगा, है ना, पूरी तरह से इक्वेशन के फॉर्म में। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 27x। ठीक है, इसको खींच के खाली इधर लेके आए, इसको इधर रखे हैं, इक्वल के इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं, तो इतना दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि इधर कर दिए तो प्लस में, नहीं इधर गए तो माइनस में। इक्वल के इधर साइड से अगर उठा के ले जाते तब ना जी, नहीं तो अभी जो साइन है वही रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर आप कर सकते हो। इसको उठा के खींच के इधर साइड लेके आएंगे तो 182 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस को अगर कॉमन कर लें तो सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और माइनस प्लस में बच गया 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 182 का क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन कर देना। पहले 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 91, और फिर 7 से करना पड़ेगा तो 13 7 है। ठीक है, ऐसा ही होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो 2 7 से क्या होता है 14 और 13 27 हो गया, मतलब कि 14 में और 13 में जो हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो और वी कैन राइट कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो और वी कैन राइट कि x को अगर कॉमन कर लें तो x माइनस 14 इंटू माइनस में यहाँ से 13 को कॉमन कर लोगे तो फिर से बच जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 14 में जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 182 आ गया हो।
ठीक है, बस इतना सा ही बात समझना था आपको। तो और वी कैन राइट कि x माइनस 13 यहाँ पे ले लेते हैं, x माइनस 13, ठीक है, और x माइनस 14, क्योंकि x माइनस 14 को समझ लो आप बस कि मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बच गया सिर्फ x और यहाँ से बच गया माइनस 13 इज इक्वल टू हो गया 0। सो x इज इक्वल टू, एक बार क्या हो जाएगा, ये इधर साइड जाएगा तो 13 हो जाएगा प्लस में, अकुमा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार इधर साइड ये गया तो 14 हो गया, ठीक है कि नहीं। एकदम इतना सा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि एक बार इसको उधर साइड फेंक दिया तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13, फिर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसको उठा के उधर साइड फेंक दिया तो x इज इक्वल टू 14, मतलब कि hence the numbers are 13 and 14 respectively, ठीक है। और 13 और 14 को आप जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा, एकदम है, पक्का है, तो कच्चा नहीं ना है, एकदम फिक्स्ड है कि 13 और 14 को ऐड करोगे 27, 13 और 14 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 14 10 जा 140 एंड 14 3 जा 42, तो हो गया 182, मतलब कि आवर आंसर इज परफेक्ट। ओके, नाउ अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे उड़ाएं, ठीक है। तो सी क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो इसको उड़ाना है, ठीक है, उसके बाद 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है आंसर रहा आपके लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, मतलब कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल ले, कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि लगातार होना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि अगर मान लो कि 2 कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार नंबर्स ले रहे हैं 1 and 2, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, x and x plus 1, कुछ आया समझ में, मतलब कि अगर एक नंबर को हम x लेट कर लें तो दूसरा नंबर क्या होगा, x plus 1 होगा, तभी जो जाके दोनों नंबर से होंगे कॉन्सिक्यूटिव होंगे, ठीक है। तो आप क्या यहाँ लिख सकते हो कि लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, देन अदर बी x प्लस 1, ये हो गया कहानी, इतना ही ना है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, इसी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 365, कहानी समाप्त, फिर से इतना ही था। तो और हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, मतलब कि फर्स्ट नंबर कितना है भाई साहब, फर्स्ट नंबर है हमारा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। कैसे लिख दिए, समझ में आया, क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर के जगह पे क्या लिया है हमने, x प्लस 1 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए x प्लस 1 का द होल स्क्वायर। और वी कैन राइट कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी के द होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी के द होल स्क्वायर तो आपको याद होगा नहीं होगा तो सुन लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, तो याद होगा तो यू आर जीनियस। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 2 इंटू ए के जगह पे x इंटू बी के जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 365। तो और वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया, दोनों भाई हैं एक जैसे, तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2x का 2x नहीं रहा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 365। और इस भाई साहब को इधर साइड खींच के लेके आते हैं, उधर बहुत दुखी हैं अकेले, ठीक है, तो इनके भाई के पास 1 जो है इनका भाई है, इनके पास लेके आते हैं। तो वी कैन राइट कि 2x स्क्वायर प्लस 2x और फिर क्या हो जाएगा ये प्लस में 1 और इधर साइड ये भाई साहब आएंगे तो माइनस में 365 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो और क्या बच गया हमको 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 365 और 1, तो ये हो गया ये 365
4 इज इक्वल टू 0, बड़ा साइन माइनस का इसलिए माइनस का साइन दे दिए, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इतना सा और सिंपल और आसान भाषा में समझ जाओ कि यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन कर लोगे तो क्या बच गया x, और माइनस में 182 की 364 में से 2 को कॉमन कर लेंगे तो 182 ही बचा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो 182 को तो आप पहले ही फैक्टर किए हो, और इसको क्या लिख सकते हो, तो 2 को उठा के उधर से फेंक दिया तो क्या बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो फिर से हम इसको 13 और 14 में ब्रेक डाउन कर सकते थे आराम से, तो और हम क्या लिख दें इसको, तो x को यहाँ पे कॉमन कर एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने, प्लस में 14x और माइनस में 13x अगर लिख दें तो आराम से हमारा काम बन जाता। ठीक है, तो 14 और 13, 14 में से 13 किया तो 1 बच गया, और दूसरी चीज़ कि 14 में जब आप -13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 182 ही आ जा रहा है, मतलब हमारी परफेक्शन 14 और 13 में ही ब्रेक डाउन करने के बाद होगी। ओके, और भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को अगर कॉमन कर लिया तो बच गया x प्लस 14। ठीक है, यहाँ से -13x को कॉमन कर लिया, -13 को कॉमन कर लिया तो क्या बच गया यहाँ से x प्लस फिर से 14 इज इक्वल टू 0। मतलब आपको इतना समझ में आता ही है कि x माइनस 13 हो गया एक बार और x प्लस 14 हो गया, मतलब कि आप क्या लिख सकते हो कि x के दो वैल्यूज हैं, या तो प्लस में 13 क्योंकि ये माइनस है और इधर साइड ये जाएगा उधर साइड, तो ये वाला जो उधर साइड गया तो 0 हो गया टोटल, तो मतलब कि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता, 13 हो जाता। दूसरी चीज़ की x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 मिलता, तो x की दूसरी जो वैल्यू हो जाती वो हो जाती -14। इतना तो समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है कि पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, निगेटिव नहीं, क्योंकि शुरुआत में क्वेश्चन कहा था कि नंबर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेंगे, और पॉजिटिव नंबर हमारा क्या है, सो द नंबर्स आर 13। ठीक है, पॉजिटिव 13 है तो पहला क्या हो जाएगा 13, एंड दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो ये जो हमारा 13 एंड 14 आंसर हो गया। दूसरे वाले को मैंने -14 नहीं लिया, मैंने क्या किया है कि आंसर हमारा जो x का वैल्यू रहा वो 13 ही रहा, और 13 में जब x को 1 को ऐड कर देंगे तब जाके 14 होगा हमारा दूसरा वाला नंबर। ठीक है, आंसर नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन ने ही कहा था कि बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है और हाइपोटेनस जो है वो एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। तो मतलब कि बेस जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और उससे ज़्यादा छोटा कौन है, एल्टीट्यूड। तो इसको a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं, और बेस को x ले लेते हैं। तो ये कितना था x माइनस 7 और ये कितना था 13। सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है, ख्याल रखना। ठीक है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेट द बेस बी एक्स, बेस को हमने x ले लिया, देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 7। बहुत अच्छा चीज़ है, एकदम बच्चे वाला चीज़ है, कुछ लंबा चौड़ा समझना नहीं है, कोई भाषा नहीं है। ठीक है, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो। पाइथागोरस भाई साहब को बुलाना ही पड़ेगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्यों यहाँ पे पाइथागोरस भाई साहब को बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट ट्रायंगल का बात है। ठीक है, तो पाइथागोरस भाई साहब का थ्योरम आएगा यहाँ, और आप लिख सकते पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। यार 7 क्लास से पढ़ते यार, मत पूछना फिर से ये क्या है ये कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड की जगह पे क्या वैल्यू है x माइनस 7, तो इसका तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस b का स्क्वायर यानी कि बेस क्या है वो x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 13। तो और वी कैन राइट कि x का स्क्वायर है ना प्लस माइनस में होना चाहिए था यहाँ -2ab, यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 7, प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर 169 ही होता है ना। तो और क्या हो जाएगा कि x का स्क्वायर -7 2 जा 14x और प्लस में
49 और प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये लंबा चौड़ा एक भाषण बना, इसको खींच के इधर से लेके आते हैं। तो x में पहले x स्क्वायर कर लेंगे तो राइट कि 2x स्क्वायर और माइनस में क्या बचा है 14x प्लस में 49 है, इस वाले भाई साहब को इधर साइड खींच के लेके आते हैं तो माइनस में 169 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, एकदम बच्चे वाला चीज़ है। तो और वी कैन राइट कि 2x स्क्वायर हो गया माइनस में 14x और ये प्लस 49 माइनस 116 कितना हो गया माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। और इसमें से 2 को और कॉमन कर लेंगे तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और ये भी बच जाएगा माइनस में 60 सिर्फ। ठीक है, 2 को कॉमन कर लिया हमने इज इक्वल टू 0। 2 को उठा के उधर से पटक दें तो क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इतना तो समझ में क्लियरली आ रहा होगा कि इस 2 को उधर साइड भेज दिया तो 0 के साथ डिवाइड में किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 12x ले लेते हैं और माइनस में 5x, नहीं ऐसा तो गलत हो जाएगा, माइनस में 12x ले लेते हैं और प्लस में 5x और माइनस 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें -7 आएगा, एकदम परफेक्शन है। ठीक है, और माइनस में क्या है 60 इज इक्वल टू 0। तो आप और इसको क्या लिख सकते हो, x यहाँ पे लिख दिया तो x को दोनों में से मतलब कि कॉमन कर लिया तो x माइनस 12 बच गया, यहाँ से प्लस 5 को कॉमन कर लिया तो फिर से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बच गया। तो x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 12 ही कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से सिर्फ बचा क्या x और यहाँ से सिर्फ क्या बचा प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो और वी कैन राइट कि एक बार हो गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और एक बार हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मत पूछना यार क्यों, क्योंकि कहानी सेम है। ठीक है, जैसा ऑलरेडी पहले हो चुका है, इसको उठा के उधर से पटक दिया तो 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया और फिर इसको उठा के उधर से फेंक दिया तो 0 आ गया और फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतना सा बस सिंपल सा चीज़, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू -5। फिर से एक छोटा सा दिमाग लगा लो कि ये जो है हाइट है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव थोड़ी होता है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x माइनस 5 वाले भाई साहब का कोई यूज नहीं होगा। x इज इक्वल टू 5 -5 वाले भाई साहब का कोई यूज नहीं है और x की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 12। तो मतलब कि आप क्या लिख सकते हो, हैंस बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर में था सब चीज। बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर एंड क्या हो गया, तो एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या था x माइनस 7 था तो इज इक्वल टू क्या हो जाता 12 माइनस 7 इज इक्वल टू ये भी 5 और सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड कि हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड समथिंग रिलेटेड टू लेंस। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 6 बिल्कुल 2 के 2 जैसा, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है बिल्कुल उसी तरह से वो सॉल्व होगा। ट्राई इट बाय योर्स। ओके, खुद से उसको कोशिश करो, आप खुद से उसे सॉल्व करने का ट्राई करो और you will get the answer easily of question number 6. Okay, so this is all for today and thank you for today. See you soon in the next class with a new topic, with another topic. Thank you.